जो मर्जी हो जाए। रावलपिंडी के मकाम पर जलसा होगा, जलसे की इजाजत ना हुई तो वो जलसा जो है एहतजाज में कन्वर्ट हो जाएगा। का पूरा रावलपिंडी शहर सील किया जा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद की जा रही है, फोन सर्विस को भी बंद किया जा रहा है। आज के पेश नजर पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी डिवीजन, जिसमें रावलपिंडी है, अटक है, जेलम है और चकवाल के इजला है, वहां पर अगले 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी है। रेंजर्स की 6 कंपनियां इस वक्त तैनात कर दी गई हैं। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज, हर तरह की पब्लिक गैदरिंग के ऊपर इस वक्त पाबंदी आयद कर दी। एक तरफ उन्होंने रावलपिंडी में एहतजाज का ऐलान किया और आप देखिए कि हुकूमत कितनी बुखलाहट का शिकार है कि कल एहतजाज अभी होना है और आज से ही सब चीजें बंद कर दी गई हैं। हर तरह से छापे, गिरफ्तारियां तो पहले भी देखे थे, लेकिन पूरे का पूरा शहर सील करना, लियाकत बाग को सील कर दिया है, कंटेनर ही कंटेनर मंगवा लिए गए हैं, फोन सर्विस तक बंद कर रहे हैं। सबके अंदर अल्लाह ना करे, लेकिन अली अमीन गंडापुर के पास आपको पता है कि उनके पास वहां की एलीट फोर्स और पुलिस की सिक्योरिटी होगी, एक बड़ा काफिला होगा। तो यहां से अगर पुलिस रेजिस्ट करती है तो फिर सूरत हाल अल्लाह ना करे लेकिन खराबी की तरफ भी जा सकती है। 2 सूबों की पुलिस का आपस में टकराना किसी भी तरह से मुल्की मफाद में नहीं होगा। अब यूं आधी रात को देखने को मिलता है कि जबरदस्त किस्म की भीड़ आधी रात में ही ना लाहौर, ना इस्लामाबाद, ना कराची, रावलपिंडी में घुसती है। और रावलपिंडी हम सबको पता है कि फौज का GHQ हेडक्वार्टर है। तो ये सीधा सीधा पावर शो है। इमरान खान ये बताना चाहता है कि तुमने मुझको जेल में डाल दिया, तुमने जो है वो मुझको 1.5 साल से जेल में रखा है, लेकिन अभी भी, और वो रखा भी इसीलिए था कि GHQ पे अटैक करवाने का मुकदमा जो था, मेन मुकदमा यही था जिसकी वजह से इमरान खान अंदर गया था। तो इमरान खान कहना है कि तुमने मुझको GHQ पे अटैक करने के लिए अंदर किया। अब देखो मैं अंदर हूँ, 1.5 साल से अंदर हूँ, तुम्हारे उसमें वो पता नहीं तुम जहर मिला रहे हो मेरे खाने में, क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, मगर अंदर से भी मैं अगर चाहूँ तो बैठे बैठे तुम्हारे GHQ के इर्द गिर्द जो है भीड़ इकट्ठी कर सकता हूँ। ये क्लियर मैसेज। और उसके बाद से पूरे फौज की जो है वो हाथ पैर फूल गए हैं, क्योंकि गोली कितनों पे चलाओगे आप। बांग्लादेश में देखा ना, बांग्लादेश में शेख हसीना के पास में बहुत सारे टैंक थे, बहुत सारी बंदूकें थी, बहुत कुछ हथियार थे, लेकिन जब भीड़ निकल पड़ती तो फिर आप कुछ भी नहीं संभाल सकते। का पूरा रावलपिंडी शहर सील किया जा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद की जा रही है, फोन सर्विस को भी बंद किया जा रहा है, शहर को रेंजर्स के हवाले किया जा रहा है। इसके अलावा खारदार तारे लगाई जा रही हैं और हर तरह के जलसे, जुलूस, रैली पर, एहतजाज पर पाबंदी लगाई जा रही है। मौजूदा हुकूमत इतनी खौफजदा है, इतनी बुज़दिल है कि अवाम का सामना नहीं कर सकती। ये चाहती नहीं है कि अवाम निकले, किसी भी तरह से ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि वोट भी कोई दे, क्योंकि अवाम में इनके खिलाफ अब इतनी नफरत है कि लोग इनको बर्दाश्त नहीं करते। इन लोगों को पकड़ो, गिरफ्तार करो, खौफ का एक मुसलसल एक अमल, एक तशद्दुद का, एक जबर का माहौल कायम रखो, ताकि इस तरह से हम शायद गुजारा कर सकेंगे। लेकिन इनके लिए बहुत बुरी खबर आ रही है, बहुत बुरी खबर आ रही है, क्योंकि ये जो प्लान लेकर आ रहे थे इमरान खान को उसका पता लग गया है कि किस तरह से ये अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही आईनी तरमीम चाह रहे थे, ताकि ये सिलसिला, ये जो एहतजाज का है या लोग कोई बात करते हैं, इसको बिल्कुल ख़त्म किया जा सके, इंसानी हुकूक ख़त्म कर दिए जाएं, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक अदालत बना दी जाए, आईनी अदालत, जहां पर काजी फाइज सा हो। एक तरफ उन्होंने रावलपिंडी में एहतजाज का ऐलान किया और आप देखिए कि हुकूमत कितनी बुखलाहट का शिकार है कि कल एहतजाज अभी होना है और आज से ही सब चीज़ें बंद कर दी गई हैं। हर तरह से छापे, गिरफ्तारियां तो पहले भी देखे थे, लेकिन पूरे का पूरा शहर सील करना, लियाकत बाग को सील कर दिया है, कंटेनर ही कंटेनर मंगवा लिए गए हैं, फोन सर्विस तक बंद कर रहे हैं। आज के पेश नजर पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी डिवीजन, जिसमें रावलपिंडी है, अटक है, जेलम है और चकवाल के इजला है, वहां पर अगले 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी है। रेंजर्स की 6 कंपनियां इस वक्त तैनात कर दी गई हैं। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज, हर तरह की पब्लिक गैदरिंग के ऊपर इस वक्त पाबंदी आयद कर दी गई है। और इस वक्त मुकम्मल तौर पर सूरत हाल यह है कि बौखलाहट बढ़ती जा रही है। ऑल्दो इमरान खान साहब जो है उन्होंने बहुत वाज़ेह अहकामात अली अमीन गंडापुर को भी इस दफा दिए हैं। अली अमीन गंडापुर संजानी भी पहुंचे, लाहौर जलसागाह भी पहुंचे। काम है, सिस्टम है, और बिलखुसूस ये जो पंजाब हुकूमत है, मरियम सरकार, इनकी कांपें टांग चुकी हैं। इस वक्त जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपको ये बता दूं कि पूरे पाकिस्तान से काफिलों ने पहुंचना है। बिलखुसूस जो नजर होगी हमारी वो खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर के काफिले पर होगी। और इस मरतबा मरियम नवाज भी ये ऐलान कर चुकी हैं, पिछला जो मुकदमा अली अमीन गंडापुर पर कार सरकार में मुदाखलत का, लाहौर काना जलसे के रास्ते में जो कुछ हुआ था, जो वीडियोज आई थी, उसकी बुनियाद पर दर्ज हो चुका है। तो इस सब के अंदर
अल्लाह ना करे, लेकिन अली अमीन गंडापुर के पास आपको पता है कि उनके पास वहां की एलीट फोर्स और पुलिस की सिक्योरिटी होगी, एक बड़ा काफिला होगा। तो यहां से अगर पुलिस रेजिस्ट करती है तो फिर सूरत हाल अल्लाह ना करे लेकिन खराबी की तरफ भी जा सकती है। दो सूबों की पुलिस का आपस में टकराना किसी भी तरह से मुल्की मफाद में नहीं होगा। अब यहाँ और इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो भी पहुंचता है, अगर कारकुनान थोड़ी बहुत तादाद में भी पहुंचे तो अभी से उन्हें गिरफ्तार करने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। रावलपिंडी डिवीजन जिसके तमाम तर इजला में इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है, रेंजर्स तलब कर लिए गए हैं और यूं लग रहा है कि बौखलाहट जो है मरियम सरकार की वो बढ़ती जा रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे पहले संगजानी के मकाम पर भी और लाहौर में काना के मकाम पर भी कामयाब पावर शो करके ये साबित तो कर दिया कि पाबंदियां, कंटेनर्स, रुकावटें, ये सब कुछ कोई ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं रहा। और इतनी पकड़ दकड़ के जी पता नहीं कहीं से भी लोग निकल आएंगे कि पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर सकती, तो रेंजर्स को बुला लो, आप अंदाजा लगाइए। और कई कंपनियां बुलाई हैं, उसके लिए इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाना है, उसके लिए जहां जहां लोग इनके बैठे हुए इदारे में उनको साथ मिलाना है, लोगों को अगवा भी करना है। फिर 30 सितंबर का फैसला काजी साहब का सबको पता है कि वो आ जाएगा कि हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत मिल जाएगी, ज़मीर फरोशी की, इधर से उधर वोट डाल दो, उधर से इधर डाल दो, कोई मसला नहीं, वो सब हो जाए। वो है मियां नवाज शरीफ का अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही मुल्क से जाना और बरतानिया चले जाना। अब मुल्क से जाना क्या कहें, यहां से जाना, पाकिस्तान से जाना, अपने मुल्क जाना, बरतानिया जाना, क्या कहें। तो वो वहां जाना चाह रहे हैं और इसीलिए कि वो जिस तरह से आईनी तरमीम हो रही है वो इससे कुछ नाराज़गी का इजहार करना चाहते हैं, वो खुश नहीं है। तो जहां मियां नवाज शरीफ नहीं खुश तो वो सारी बाकी नून लीग को कितना मनाएंगे, कुछ ना कुछ इधर उधर हो सकते हैं। तो ऐसी रुकावटें हैं। इमरान खान को पता लग गया हुआ है तो पहले से ही तैयार करें। आप देखिए ना, उन्होंने रावलपिंडी के एहतजाज का ऐलान किया, कोई जलसा भी नहीं, और कहा जा रहा है पेशावर से भी आएंगे, तो कहा जा रहा है पता नहीं असला आ सकता है, फलां आ सकता है, इसलिए इंतजामिया कह रही है पता नहीं यहाँ पर यलगार होने लगी है, यहाँ पर कोई खुदा न खास्ता कोई गैर मुल्की फौज यहाँ पर आने लगी है और इसकी ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि सब बंद कर दो। ऐसी तैयारी है तो किस किस शहर में करेंगे? अभी मियाँ वाली, फिर कोयटा, कराची, सब जगह ही देखेंगे। तो कहाँ कहाँ लोगों को रोकेंगे, किस तरह से, और उतना ही ये लोगों की नजरों में गिरते चले जाएंगे। जो मर्जी हो जाए, रावलपिंडी के मकाम पर जलसा होगा, जलसे की इजाजत ना हुई तो वो जलसा जो है एहतजाज में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वक्त जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हमारे पास मौसूल हो रही हैं, लेटेस्ट अपडेट्स आपके सामने रख देता हूं। पीटीआई के एहतजाज के पेश नजर पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी डिवीजन जिसमें रावलपिंडी है, अटक है, जेल सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने कहा था कि इस मरतबा सब पहुंचेंगे और वक्त पर पहुंचेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि एक जानिब मोटरवे पर जो कटी पहाड़ी का मकाम है वहां पर रास्ते बंद करना शाम के वक्त से शुरू कर दिए गए थे। पीटीआई के एहतजाज के पेश नजर रावलपिंडी मरी रोड बंद करने के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त तैनात है, दफा 144 नाफिज कर दी गई है और यूं लग रहा है कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो निजाम है, सिस्टम है, और बिलखुसूस ये जो पंजाब हुकूमत है, मरियम सरकार, इनकी कांपें टांग चुकी हैं। बड़ा काफिला होगा। तो यहां से अगर पुलिस रेजिस्ट करती है तो फिर सूरत हाल अल्लाह ना करे लेकिन खराबी की तरफ भी जा सकती है। दो सूबों की पुलिस का आपस में टकराना किसी भी तरह से मुल्की मफाद में नहीं होगा। अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि एक बड़ा अहम तरीन मैसेज है, ये इनसाइड डिटेल्स हैं, बड़ा अहम तरीन मैसेज इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी सर्कल्स हैं वहां पर आ रहा है, और वो मैसेज ये है कि एहतजाज के अंदर पीटीआई के एमएनएज, बिलखुसूस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के एमएनएज शायद शिरकत ना करें, क्योंकि एक तरफ ये जल्द को याद होगा 9 मई 2023 को, 1.5 साल पहले लगभग, एक अटैक हुआ था जीएचक्यू हेडक्वार्टर पे, फौज के हेडक्वार्टर पे, और उसी के बाद से इमरान खान को जेल में डाला गया। उसी के बाद से जो है वो काफ़ी सारे पाकिस्तान के अंदर चीज़ें हमें बदलती हुई नजर आई। अब ये देखने को मिल रहा है इमरान खान ने क्लियर मैसेज कर दिया कि भाई मैं जेल के अंदर बैठा हूँ, मैं यहाँ पर, मैं तुम्हारे पूरे तरीके से कब्जे में हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं अभी भी चाहूँ तो मैं पूरा का पूरा तुम्हारी घेरवा सकता हूँ। भीड़ पूरा घेर लेगी, भीड़ घेराबंदी कर लेगी जीएचक्यू हेडक्वार्टर की, फिर तुम शर्मसार होते रहना। और यहाँ से जो मैसेज निकलेगा, अगर ये होता है ना, तो जो एक डर है, जो एक खौफ है आम पाकिस्तानी में या पीटीआई के वर्कर्स में फौज के प्रति, वो डर उनके मन से निकल जाएगा। क्या करोगे? जैसे बांग्लादेश में देखो, डर था, इसी वजह से इतने सालों से थे, लेकिन स्टूडेंट्स के से या जो भी जमात इस्लामी या बाकी सब थे, उनके मन से डर निकल गया। डर निकला तो उन्होंने ऐसा झपट्टा मारा कि शेख हसीना जी का तख्ता पलट हो गया। वही चीज़ हमको यहाँ पर भी होती हुई नजर आ रही है। वही चीज़ पूरी तरीके से अब की इस्लामाबाद की बात नहीं है, इसकी लाहौर की बात नहीं है, अब की बात है रावलपिंडी की। रावलपिंडी में किसी की हिम्मत नहीं होती थी इतिहास में कि कोई 50 लोग भी भेज दे अपने, यहाँ पे तो हजारों आ रहे हैं।
बहुत खतरनाक सिचुएशन होने जा रही। अब या तो इमरान खान को सीधे निपटा दिया जाएगा या इमरान खान कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। अब देखो, आप केपीके से काफिले आ रहे हैं, केपीके से बड़े बड़े केपीके की पुलिस यहाँ आ रही है, 2 पुलिसों के बीच में झगड़ा हो सकता है, पंजाब पुलिस केपीके पुलिस के बीच में। तो सिचुएशन जो है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चिंता करने वाली और अपने आप में बहुत ही ज़्यादा जो है वो विचलित करने वाली पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि रातों रात अचानक से भीड़ आ गई। मतलब पहले से प्लान था, लेकिन ऐसे प्लान थे कि पहले से इतने आधी रात को भीड़ आ जाएगी, इतना सब हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा शौक जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज को भी लगा है और उनको भी डर है कि यार हमारा ही फ़ौज का जो मेन हेडक्वार्टर है उसको घेर लिया तो फिर बेइज्जती भी होगी, बदनामी भी होगी और पब्लिक से मन से डर भी भाग सकता है।